आज बात बिहार के उन बाहुबलियों की जो किसी पार्टी के भरोसे नहीं बल्कि उनका अपना दबदबा है। वह तय करते हैं परिणाम की दिशा कि कौन जीतेंगे और कौन हारेंगे। उनके चुनाव लड़ने और न लड़ने से भी चुनाव के परिणाम पर काफी प्रभाव डालते हैं। दरअसल इस कड़ी में बिहार में कई ऐसे नाम हैं जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा है, दमखम है और इसमें सबसे पहला बड़ा नाम सूरजभान सिंह, वर्तमान में पशुपति कुमार पारस के पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और चर्चा इस बात को लेकर है कि वो या फिर उनके परिवार के कोई सदस्य बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में चर्चा इस बातचीत को लेकर है कि वह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मोकामा विधानसभा सीट जो छोटे सरकार अनंत सिंह का गढ़ माना जाता रहा है, किला माना जाता रहा है। कई दफे वह इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी विधायक है और ऐसे में एक बार फिर से चर्चा है कि उनको टक्कर देने के लिए सूरजभान सिंह मैदान में उतर सकते हैं या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य के उतरने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में उनके चुनाव लड़ने से परिणाम पर काफी प्रभाव जो है वह पड़ सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका अपना दबदबा है। न केवल उस सीट पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि अगल बगल के कई सीटों पर भी प्रभाव पड़ने वाले हैं। और ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है और संभावना भी इस बात को लेकर खूब है। इस कड़ी में अब दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं जिनका दबदबा छपरा, सिवान, गोपालगंज के क्षेत्र में रहा है। हालांकि वह वर्तमान में जेल में और सजा काट रहे हैं। नाम प्रभुनाथ सिंह, उनका अपना दबदबा उस क्षेत्र में है। वर्तमान में उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बेटे और भतीजे रणधीर सिंह और कह सकते हैं सुधीर सिंह, जो काफी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते हैं, उनका भी अपना दबदबा है। तो ऐसे में वह चुनाव लड़े या फिर ना लड़े, लेकिन उस क्षेत्र में उनका असर जो है, दबदबा, बोलबाला, दमखम जो है कह सकते हैं वह रहा है और अभी भी देखने को मिलता रहा है। चुनाव के परिणाम जो है वह कह सकते हैं कि वह तय करते रहे। उनके परिवार राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहे अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो। और अब इस कड़ी में हम तीसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं। मगध की ओर चलते हैं। अब गोपालगंज सिवान के बाद तो मगध में चलेंगे, जो जगदीश शर्मा, जो जहानाबाद के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, औरंगाबाद तक पकड़ रखते हैं। अपना उनका दबदबा है उस क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में। वह तय करते हैं उस क्षेत्र में कि आखिर परिणाम क्या होने वाला है। न केवल वह तय करते हैं कि चुनाव लड़ते हैं या न लड़ते हैं या नहीं फर्क पड़ता है, बल्कि वह यह तय करते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे जीतेंगे। यह तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाते हैं। जब वह जनता दल यूनाइटेड के साथ 2019 में साथ थे तो वहां से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं जब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से 2024 में बगावत कर दी तो वहां से जदयू के कैंडिडेट चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हार का सामना करना पड़ा। तो समझ लीजिए कि लोकसभा क्षेत्र में उनका दबदबा देखने को मिला है। हालांकि कई तरह की चर्चाएं हैं कि कई उम्मीदवार उतर गए, इस वजह से तमाम चीजों का जिक्र किया जाता है, लेकिन एक मजबूत फैक्टर यह भी माना जाता है कि बगावत की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर थी कि या तो उन्हें या फिर बेटे को लेकर, बेटे राहुल कुमार वह भी राजनीतिक तौर पर एक्टिव है, विरासत जो है वह मजबूती से संभाल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो नाम है, चाहे वो सूरजभान सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, जगदीश शर्मा हो, ये जो कई बड़े नाम जो हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव लड़े या फिर ना लड़े, पर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर काफी प्रभाव डालते हैं। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। अब हम चौथे और पांचवें नाम की जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यह नाम आपको शाहाबाद का है। यह शाहाबाद में सबसे अधिक इनकी तूती बोलती है। पांडे ब्रदर्स, सुनील पांडे और हुलास पांडे। देखिए यह वो नाम है जो कह सकते हैं, सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी में है। उनके बेटे विशाल प्रशांत तरारी से विधायक हैं, उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं, नए नवेले विधायक हैं। और सुनील पांडे जो बाहुबली नेताओं में एक गिनती होती है। शाहाबाद के क्षेत्र में उनका तूती बोलता है, दमखम है, दबदबा है, रुतबा है कह सकते हैं। और ऐसे में जो वर्तमान में अब बात हम हुलास पांडे की करने वाले हैं, चूंकि हाल के दिनों में जो चिराग पासवान की रैली हुई, जहां से शंखनाद चिराग पासवान ने किया, उस रैली में आपने देखा कि किस तरीके से 9 संकल्प जो महारैली की गई, वहां पर सबसे अधिक अगर भीड़ किसी ने लाया, किसी ने अपना ताकत दिखाया तो वह नाम हुलास पांडे है। हालांकि वह कैमरे के सामने नहीं दिखे, लेकिन जो भीड़ आई
जिस तरीके से उन्होंने अपना ताकत का प्रदर्शन किया वह हुलास पांडे का था। हुलास पांडे का उस क्षेत्र में दबदबा बोलता है, तुति बोलता है और कह सकते हैं कि मजबूत वजूद है। और हमने आपको कई नामों को लेकर चर्चाएं की। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहे। धन्यवाद।